हे गाइस, वेलकम बैक। क्या आपको अपने रिलेटिव से कोई गिफ्ट मिला है या फ्यूचर में गिफ्ट रिसीव होने के चांसेस हैं? तो उस गिफ्ट पर इनकम टैक्स की एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स इस शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। देखिए, गिफ्ट आपको किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। हो सकता है आपको कैश मिल जाए, हो सकता है चेक मिल जाए, या अमाउंट डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, या आपको कोई मूवेबल एसेट मिल जाए जैसे कि शेयर्स, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, या फिर कार, या हो सकता है कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल जाए जैसे कि लैंड या बिल्डिंग। तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई गिफ्ट रिसीव होता है तो वो गिफ्ट आपकी इनकम नहीं मानी जाती, इसलिए आपको उस पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता। अब क्योंकि वो आपकी इनकम नहीं होती, वो एक तरह का कैपिटल रिसीट होती है, तो इसलिए आपको उसको अपनी आईटीआर में भी शो करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप गिफ्ट रिसीव करें तो एक प्रॉपर गिफ्ट डीड के साथ रिसीव करें, जिससे कि आपके पास उस गिफ्ट की ओनरशिप का प्रूफ रहे। तो ये तो बात हुई गिफ्ट लेने वाले की तरफ से। अब देखते हैं कि जो पर्सन गिफ्ट देता है उसको क्या क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो आपको हमेशा कैश गिफ्ट देने से बचना चाहिए। छोटे अमाउंट का कैश गिफ्ट देते हैं तो उसमें तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लाखों का कैश गिफ्ट देने की सोच रहे हैं तो हो सकता है फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस रिसीव हो जाए, ये पूछने के लिए कि उस कैश का सोर्स क्या था। दूसरा, आप जब भी अपने रिलेटिव को गिफ्ट दें तो देख लें कि सामने वाला पर्सन आखिर है कौन। अगर वो आपकी स्पाउस है, या आपकी डॉटर इन लॉ है, या फिर आपका माइनर चाइल्ड है, तो वो जो गिफ्ट रिसीव करते हैं और उस गिफ्ट के इन्वेस्टमेंट से जो भी इनकम जनरेट करते हैं वो इनकम आपकी इनकम में क्लब हो जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसकी रेंटल इनकम आपकी इनकम मानी जाती है। अगर कोई शेयर्स या डिवेंचर्स हैं तो उनकी डिविडेंड या इंटरेस्ट इनकम आपकी इनकम मानी जाती है। अगर वो अमाउंट की एफडी करा लेते हैं तो उसकी इंटरेस्ट इनकम भी आपकी इनकम मानी जाती है। लेकिन अगर वो इस इनकम को भी इन्वेस्ट करके उसके ऊपर कोई इनकम जनरेट करते हैं तो वो आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी, फिर वो उन्हीं की इनकम मानी जाएगी। अब इनकम टैक्स में रिलेटिव कौन होते हैं, इसकी डेफिनेशन पिन कमेंट में दे रखी है। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल।